क्या होता अगर मराठा साम्राज्य संभाजी महाराज की शहादत के बाद कमजोर पड़ जाता? क्या औरंगजेब सच में पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना पूरा कर पाता? छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन को हिंदुत्व और स्वराज की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे अकेले योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब के हिंदुस्तान जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब अपने ही लोग विश्वासघात कर दे तो सबसे ताकतवर योद्धा भी कैद में आ सकता है। संभाजी महाराज की वीरता और धैर्य की परीक्षा तब हुई जब उन्हें अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन न तो उन्होंने झुकना स्वीकार किया, न ही अपने स्वाभिमान को त्यागा। अंततः 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन उन्हें क्रूरता से मृत्यु के घाट उतार दिया गया। लेकिन क्या संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? क्या औरंगजेब की जीत हुई? नहीं, मराठा कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो हुआ वो सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई क्रांति थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मराठाओं ने अपने खून से इतिहास लिखा और औरंगजेब के साम्राज्य की नींव हिला दी। तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की गाथा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की माटी के उन सपूतों की कहानी है जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पर गहरा संकट मंडराने लगा। औरंगजेब ने मराठाओं का अस्तित्व मिटाने की साजिशें तेज कर दी। उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को आदेश दिया कि वो गढ़ किले पर हमला कर संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 वर्षीय पुत्र शाहू महाराज और छोटे भाई राजा राम को कैद कर ले। लेकिन इस हमले के दौरान राजा राम किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। मराठा साम्राज्य की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख सैनिकों की विशाल सेना, दूसरी ओर मात्र 20,000 मराठा योद्धा। चारों ओर अंधकार छा गया। लेकिन इन्हीं संकटों के बीच 19 वर्षीय छत्रपति राजा राम महाराज ने मराठा सेना की कमान संभाली। वे अकेले नहीं थे, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे पराक्रमी योद्धाओं ने भी इस युद्ध में उनकी सहायता की। इन वीरों ने शिवाजी महाराज के हिंदुत्व स्वराज के विचारों से प्रेरणा लेकर मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया। औरंगजेब ने सोचा कि मराठाओं को कुचलने के बाद वो पूरे भारत का एक छत्र सम्राट बन जाएगा। उसे लगा कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठे कमजोर पड़ गए और उनके युवा राजा राम मुगलों के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसी सोच के साथ उसने अपने सेनापतियों जुल्फिकार खान, मुकर्रम खान और शहाबुद्दीन खान को एकत्र कर विशाल सेना लेकर मराठाओं का अंत करने निकल पड़ा। लेकिन मराठा योद्धा पहले से ही बदला लेने के लिए तैयार थे। उन्हें खबर मिली कि औरंगजेब तुल्लापुर में डेरा जमाए बैठा है। यही वो स्थान था जहां संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मारा गया। ये सुनते ही संताजी घोरपड़े के नेतृत्व में 2000 मराठा सैनिकों ने आत्मघाती युद्ध के लिए कमर कस ली। अगस्त 1690 हर हर महादेव के नारों के साथ मात्र 2000 मराठा सैनिकों ने लाखों की मुगल सेना पर हमला कर दिया। मुगलों की कल्पना से परे इस आक्रमण ने उनकी पूरी छावनी में अराजकता फैला दी। मराठा योद्धाओं ने शत्रु शिविर में घुसकर ऐसा संहार किया कि औरंगजेब को जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपार क्षति पहुंची। मराठाओं की जीत से औरंगजेब सदमे में आ गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मराठाओं ने रायगढ़ की ओर कूच किया, जहां पहले से ही मुगल सेनापति जुल्फिकार खान डेरा डाले हुए बैठा था।
परंतु मराठा वीरों ने इस घेरे को तोड़ दिया, किले में घुसकर मुगलों का संहार किया और उनके खजाने, घोड़े और हाथियों पर कब्जा कर लिया। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ने वाले मुकर्रम खान को औरंगजेब ने कोल्हापुर और कोंकण का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन मराठाओं ने दिसंबर 1690 में उसकी सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान का वध कर संभाजी महाराज की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। इस विजय के बाद 1691 में राजा राम महाराज ने संताजी घोरपड़े को मराठा साम्राज्य का सर्व सेनापति नियुक्त किया। अब मराठाओं ने मुगल सल्तनत को ही अपना युद्ध क्षेत्र बना लिया। उन्होंने बुरहानपुर, नंदुरबार, सतारा, कर्नाटक तक मुगलों पर हमला कर पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। जिस औरंगजेब के नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, वही औरंगजेब अब मराठाओं के डर से सह्याद्री की पहाड़ियों में छिपता फिर रहा था। लगातार 27 वर्षों तक मराठाओं ने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि उसकी मृत्यु भी तड़प तड़प कर हुई। दिल्ली लौटने की उसकी तमन्ना अधूरी रह गई। वो महाराष्ट्र की भूमि में ही दफनाया गया। उसका हिंदुस्तान जीतने का सपना सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। इसे कहते हैं युद्ध सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, मातृभूमि के प्रेम से जीते जाते हैं। औरंगजेब मराठाओं की शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाया। यही कारण था कि उसके मृत्यु पत्र में भी एकमात्र राजा का नाम सबसे ऊपर था, छत्रपति शिवाजी महाराज। संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और राजा राम महाराज जैसे वीर योद्धाओं ने न केवल मराठा साम्राज्य को पुनः खड़ा किया, बल्कि उसे और भी शक्तिशाली बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायी इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।